अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब रफ़ीक चौधरी है। काजी इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म आस्क काजी इन्वेस्टमेंट से आज के एक नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का सवाल रूडन इनक्लेव इस्लामाबाद के बारे में है। सवाल हमसे पूछा है अनम ने, यूएसए से। कैलिफोर्निया होती हैं, पाकिस्तान से बहुत प्यार करती हैं, और उन्होंने पूछा है कि रूडन इनक्लेव जो कि प्रोजेक्ट अभी तक पूरी तरह लॉन्च भी नहीं हुआ, उस प्रोजेक्ट की तमाम तर फाइल्स, खा वो कमर्शियल हों, खा वो फार्म हाउसेज हों या रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों, वो सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो प्रॉफिट में क्यों है, इसके पीछे क्या राज है। वो जानना चाहती हैं कि एनओसी आने से पहले जो माल मार्केट में है वो सारे का सारा माल जो है पहली कीमतों पे जो बेचा गया था वो प्रॉफिट पे क्यों है। आपने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा है, और मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक काजी इन्वेस्टमेंट का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फ्यूचर में वो काजी इन्वेस्टमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं और काजी इन्वेस्टमेंट के आस्क काजी इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से मुझे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके जवाब की तरफ आता हूँ। आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब ये है कि इसके 4 पॉइंट्स हैं जो मेरे जहन में है, जो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ। जो सबसे बड़ा पॉइंट है रूडन इनक्लेव का वो ये है कि सोसाइटी ने प्री लॉन्च के अंदर ओवर सेलिंग नहीं की। मैं बगैर किसी प्रोजेक्ट का नाम लिए आपको कहूँगा कि जितने प्रोजेक्ट आप देखते हैं कि उनका जो प्री लॉन्च माल है वो माइनस में चल रहा है, या वो दूसरे लफ्ज़ों में जिसे पाकिस्तान में एक प्रॉपर्टी की इस्तिलाह में कहते हैं जी कि रुल रहा है, यानी कि कोई उसको पूछता नहीं है, वो सोसाइटियां हैं, चाहे वो कोई भी है, जिन्होंने एक्सेस अमाउंट ऑफ फाइल्स बेची हैं। उनके पास इतनी ज़मीन नहीं है जितनी उन्होंने फाइलें मार्केट में निकाल दी हैं, या अगर उनके पास ज़मीन है भी तो उन्होंने इतना ज़्यादा माल प्री लॉन्च एक्टिविटी में ही निकाल दिया है कि लोगों का उसकी तरफ एतमाद नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। पाकिस्तान के अंदर अगर टमाटर भी मार्केट के अंदर ज़्यादा आ जाए तो उनकी प्राइसेस नीचे चली जाती हैं, हालांकि हम उतने ही टमाटर यूज़ करते हैं अपने खाने में। तो ये एक ह्यूमन साइकी है जो कि आप समझ सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का जो एक ताल्लुक होता है। तो रूडन इनक्लेव की मैनेजमेंट इसके ऊपर मेरी तरफ से मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने बड़े कंट्रोल्ड तरीके के साथ प्री लॉन्च माल जो था वो मार्केट में उतारा, और उसकी इतनी थोड़ी क्वांटिटी उतारी कि उसकी वजह से उसकी प्राइसेस स्टेबल हुई और पहले इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सेकंड पॉइंट जो है वो है लोकेशन का। जो लोकेशन हासिल है रूडन इनक्लेव को, वो इस इलाके में किसी भी और सोसाइटी को हासिल नहीं है। तो इसकी लोकेशन चूँकि अडालिया रोड पे भी लगता है, रिंग रोड इसके अंदर से गुजर रहा है तो रिंग रोड का जंक्शन इसको मिल रहा है, चक्री रोड पे भी लगता है, दूसरी तरफ से बहरिया से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उसके अलावा आबादी जो ऑलरेडी वहाँ पे आबादी है उससे कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, किसी ऐसे एरिया में नहीं है जहाँ पे लोग अगर देखने जाएँ तो वो सोचें यहाँ पे शायद 50 साल लगेंगे आबादकारी होते हुए। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। तीसरी अहम वजह ये है कि इसको जब लॉन्च से पहले इसका माल मार्केट में दिया गया, प्री लॉन्च एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, वो इतनी रीजनेबल प्राइसेस पे दिया गया, इतनी अच्छी प्राइसेस पे दिया गया कि उसके बाद जब इसकी असल प्राइसेस के ऊपर प्री लॉन्च माल मार्केट में आया तो जिन लोगों ने पहली स्टेज पे लिया था उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होना शुरू हो गया। अगर मैं आपको इसके फार्म हाउसेज की बात करूं तो इसके तमाम तर फार्म हाउसेज 20 से 25 लाख रुपया प्रॉफिट पे हैं। इसका कमर्शियल 20 से 25 लाख रुपया पुराना स्टॉक कम प्रॉफिट पे है, जो नया स्टॉक है वो भी 5 से 7 लाख रुपया प्रॉफिट पे है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ। आखिरी पॉइंट जो मेरे जहन में है वो है इसका पेमेंट प्लान। इसका जो पेमेंट प्लान आपको दिया गया है वो 4 साल का पेमेंट प्लान है, जिससे लोगों की माहाना एक साथ बहुत छोटी हो जाती हैं। ऑलरेडी चूँकि प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं, ऑलरेडी प्राइसेस इतनी आपकी रीच में दी गई हैं। एक और अहम पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि इसके डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में कोई एम्बिग्विटी नहीं रखी गई। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एज एन इन्वेस्टर जब आप किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि आप इवेंचुअली क्या पे करेंगे, कितना पे करेंगे। तो जब आपको प्रोडक्ट का पता है कि आपको प्रोडक्ट क्या मिलनी है तो आपको उसकी कॉस्ट का भी पता होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपके ख्याल में मुझे इसके अंदर कोई और पॉइंट ऐड करना चाहिए, या अगर आप समझते हैं कि आपके जहन में कोई और क्वेश्चन है रूडन के हवाले से या पाकिस्तान की रियल एस्टेट के हवाले से, या किसी किस्म का कोई ऐसा प्रॉपर्टी से रिलेटेड या रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे करना चाहें, मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर आ रहा है यूके से, साकिब की तरफ से। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।